क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है एक और बार आपका फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन हिंदी चैनल के ऊपर। आज हम अफिलिएट मार्केटिंग वाले सीरीज को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको सिखाऊंगा इंटरेस्ट वर्सेस ऑफर, कैसे करके आप अफिलिएट ऑफर चूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। अब जैसे अगर आपको अफिलिएट मार्केटिंग करना है तो दो तरीके, ये दो अप्रोच मैं बोलूंगा। एक होता है इंटरेस्ट फर्स्ट अप्रोच और एक होता है ऑफर फर्स्ट अप्रोच। अब वो दोनों अप्रोच क्या होते हैं और आपके लिए क्या बेहतर है, क्या चूज करना चाहिए, वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से देखते रहना, पूरा प्योर वैल्यू बॉम्ब्स होंगे वीडियो के अंदर, एकदम बम 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 करके गिर रहे होंगे और आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या बेहतर है, आपको क्या करना चाहिए, आपके अगले स्टेप्स क्या होने वाले हैं। तो फिर शुरू करें। संक्षेप में आपको बताता हूं, इंटरेस्ट फर्स्ट और ऑफर फर्स्ट का मतलब क्या होता है। ऑफर फर्स्ट का मतलब है कि आप सबसे पहले रिसर्च करते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके कि क्या ऑफर अवेलेबल है। अब जैसे आप चले गए offervault.com पे, वहां पर आपने नेटवर्क्स के अंदर शॉर्टलिस्ट किया, डिफरेंट नीश के अंदर शॉर्टलिस्ट किया, वहां पर आपको कोई ऑफर्स दिखे जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है और फिर आप जब एक फाइनल करते हो, एक ऑफर जो आप चूज करते हो जिसका अच्छा सीपीए है, जिसका अच्छा कन्वर्जन फनल लग रहा है आपको देखने में, जिसका लैंडिंग पेज अच्छे लग रहे हैं, फिर आप उस ऑफर के अराउंड अपना पूरा मार्केटिंग मॉडल बनाओगे। जो दूसरा अप्रोच है वो होता है इंटरेस्ट फर्स्ट अप्रोच। अब इंटरेस्ट फर्स्ट अप्रोच क्या होता है कि आप जो करना चाहते हो वो आप करोगे एज ए डिजिटल मार्केटर, मान लो एज ए कंटेंट क्रिएटर, या एनीवेज जब आप ऑनलाइन रहते हो तो आप कुछ ना कुछ कंटेंट ऑटोमेटिकली हर बंदा क्रिएट करता रहता है। हर बंदे को एक सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर होने की जरूरत नहीं होता कंटेंट क्रिएट करने के लिए। चाहे आप फोरम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे आप रेडिट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम का आपका नॉर्मल प्रोफाइल है, बस कुछ खास फॉलोइंग नहीं है, लेकिन आप इधर उधर लाइक कमेंट शेयर वगैरह करते रहते हो। कोई भी प्रोफाइल अगर आपका है ऑनलाइन तो आप जब भी कोई कमेंट डालते हो मतलब आपके कंटेंट डाल रहे हो ना इंटरनेट के ऊपर। तो जब मैं बोलता हूं कंटेंट प्रोड्यूसर, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई मतलब फैंसी कैमरा को लेकर आप बैठे हो या फिर ऐसे बोके इफेक्ट डाल रहे हो, ना ना ना। कंटेंट मतलब आप इंटरनेट के ऊपर कुछ भी अगर एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ कंटेंट डाल रहे हो और इन दैट प्रोसेस आप कैसे करके एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। तो थोड़ा सा डीपर जाते हैं इसके अंदर, मेरे कंप्यूटर के अंदर घुसते हैं, मैं आपको दिखाता हूं क्या मैं कहना चाहता हूं। अब हम सबसे पहले इंटरेस्ट फर्स्ट वाला अप्रोच को देखने वाले हैं कि इसमें क्या मतलब क्या पता यही आपके लिए इंटरेस्टिंग लगे। अब जैसे मेरा केस देख लो, ठीक है, मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है, मेरे पास इंस्टाग्राम चैनल है, मेरे पास फेसबुक पेज भी है और मेरे पास फेसबुक ग्रुप भी है, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे मीडियम्स है जिसके थ्रू अगर मैं चाहूं मैं कोई भी अफिलिएट ऑफर प्रमोट कर सकता हूं। अब ऐसे नहीं है कि जब मैं कोई अफिलिएट ऑफर प्रमोट करना चाहूं तो मुझे मतलब पूरे अपने सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स को ब्लास्ट कर देना, ना ना ना, कोई जरूरत नहीं है। आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपको याद होगा बिजथॉन 3 जब मैं कर रहा था, जिसके अंदर मैं यूएस ड्रॉप शिपिंग कर रहा था, वो उस समय एम्ड था एट यूएस कस्टमर्स। और वहां पर ना जब मैं बिजथॉन 3 कर रहा था उस समय जीरो अप करके एक सॉफ्टवेयर था जो बहुत पॉपुलर था और वो अच्छा कमीशन भी दे रहा था। और वो ऑफकोर्स फ्रेड लैम करके मैं जानता भी था बंदे को जो सॉफ्टवेयर क्रिएटर है उसका। तो फिर मेरे को लगा कि सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, इसके काफी अच्छे केस स्टडीज वगैरह भी थी, इसने बुक वगैरह भी लिखी थी इसके अराउंड। तो फिर मेरे को वो सॉफ्टवेयर भी अच्छा लगा, मैं जब खुद भी यूज किया था मेरे को काफी इंप्रेसिव लगा था, तो मैंने उसको प्रमोट किया था बिजथॉन 3 के अंदर। अब ऐसे नहीं है कि मैंने मतलब पूरा बिजथॉन 3 उसके अराउंड था, ना ना ना, मेरा बिजथॉन 3 था लोगों को सिखाना कैसे करके ड्रॉप शिपिंग करते हैं। उनमें से एक वीडियो के अंदर, ये 2 वीडियोस के अंदर मैंने उसको बीच में प्लग कर दिया कि देखो ये अगर आपको प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करने, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस ही बन गया कि अगर आपको प्रोडक्ट्स ऐड करने तो आपको जीरो अप यूज करना है। तो ऐसे करके वो एक प्लग सा बन जाता है। और सेम अगर मैं देखो, अगर फेसबुक ग्रुप मान लो मेरा, ठीक है, तो वहां पर मेरे स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर वगैरह करते रहते हैं। लेकिन अगर मुझे कभी दिखता है कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछता है कि सर ये करने का सबसे, मान लो प्रोडक्ट रिसर्च है, ठीक है, और वो पूछता है कि अच्छा मेरे को कोई स्पाई टूल चाहिए, मैं पेड स्पाई टूल खुद ढूंढ रहा हूं, आप क्या रिकमेंड करोगे। तो अगर मेरा मन हो, वैसे मैं करता नहीं हूं, बट अगर मेरा मन हो, मैं सीधा अपना जो पेक्सडा का अफिलिएट लिंक है या फिर कोई और स्पाई टूल का अफिलिएट लिंक है वहां पर उसको दे दूंगा, उसको बोल दूंगा कि देखो मेरे को कमीशन मिलेगा, लेकिन अगर तुम खरीदने के मूड में ही हो तो मेरे लिंक के थ्रू ही खरीद लो, मुझे भी थोड़ा कमीशन मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपके पास अगर कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म है या आप कंटेंट कुछ ना कुछ डालते रहते हो, आप एंगेज करते हो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑफर्स अपने हिसाब से चूज कर सकते हो उस नीश में जिसके अराउंड भी आप जनरली बात करते हो। एग्जांपल देता हूं, अगर आप मान लो रियल एस्टेट एजेंट हो, ठीक है, और आपको ना ऑनलाइन पसंद है रियल एस्टेट के अंदर काम करना, लेकिन आपको यह भी पता है कि किसी एक बंदे ने बहुत ही अमेजिंग रियल एस्टेट का बुक लिखा हुआ है, ठीक है, 500 पेज का बुक है, उसके अंदर हाउस कैसे फ्लिप करते हैं कि आज 1 करोड़ का खरीदा उसको मतलब 6 महीने में 1.2 करोड़ का कैसे फ्लिप करना है। उस बंदे ने मान लो हंड्रेड्स ऑफ केस स्टडीज हैं, आपको बुक बहुत पसंद है, आपके लिए खुद भी आपने ट्राई किया और आपको यूजफुल लगा है वो बुक, ठीक है।
अब क्या है, अब मान लो आप ऑफ कोर्स अब रियल एस्टेट एजेंट हो, तो आप मान लो आपके पास मान लो यूट्यूब के आप वीडियोस वगैरह देखते रहते हो, या आप इंस्टाग्राम के ऊपर रियल एस्टेट के पेजेस को फॉलो करते हो, वहां पर कमेंट वगैरह करते रहते हो, फोरम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हो, जहां पर आप पार्टिसिपेट करते हो वहां पर अगर आपको कोई दिखे, कोई पूछे कि यार डज एनीबडी नो हाउ टू फ्लिप हाउसेज, ठीक है, कोई पूछे रैंडमली, तो आप उसको बोल दो कि हाँ आई नो एंड आई कैन हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट, दिस इज एन एफिलिएट लिंक, यू कैन क्लिक इट एंड इट्स अ हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट बुक जो आप खरीद सकते हो। तो ऐसे करके आपको उससे कमीशन मिल जाएगा। तो इसमें आप ऐसे नहीं कि कोई अलग से कुछ एक कर रहे हो, ये आपका पार्ट ऑफ प्रोसेस था। और आपका पार्ट ऑफ प्रोसेस क्यों बना? क्योंकि आपका करियर ही उसके अराउंड है। आपका जो पूरा जॉब या बोल सकते हो जो आपका पूरा लाइफ जो आपको पसंद है करना, जो आपका पैशन है, वो उसके अराउंड अलाइंड है। टू पार्टिसिपेट इन रियल एस्टेट ग्रुप्स, टू पार्टिसिपेट इन रियल एस्टेट फोरम्स, मतलब एंगेज करना विद रियल एस्टेट पेजेस, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, व्हाटएवर। तो इसमें क्या होता है, आप कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं करते हो। इसमें क्या है, आप ऐसे नहीं कि आपने पहले ऑफर सिलेक्ट किया और फिर आपने सोचा कि हाँ ओके ये बुक ना इसका कमीशन अच्छा है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक रियल एस्टेट एजेंट बनता हूँ, उसके बाद मैं मतलब डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे कुछ ना कुछ तरीका करता हूँ, कोई फनल बनाता हूँ, वैसे करके करूँ। ना 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 ना, देखो आपका क्या अप्रोच रहा, रियल एस्टेट एजेंट आप वैसे ही हो, आपको वैसे ही पसंद है ऑनलाइन जाना, तो आपने इंटरेस्ट फर्स्ट अप्रोच किया कि आप जिस फील्ड के अंदर हो उस फील्ड के अंदर आप अपना रेगुलर जो आप काम कर रहे हो वैसे ही आप एंगेज करते हो, वो आप करते रहते हो। और साथ में जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले आपको कोई एक चीज़ प्लग करने का या प्रमोट करने का, तो वो आपको एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू बन के आ जाता है, एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बन के आ जाता है। तो ये होता है इंटरेस्ट फर्स्ट अप्रोच। अब मेरे लिए मैं दोनों अप्रोच कर चुका हूँ, इंटरेस्ट भी ऑफर भी। ऑफर अप्रोच में ऐसा होता है कि आप प्योर बस आपका कैरियर ही एज अ एफिलिएट मार्केटर है, आप कोई मतलब कंटेंट क्रिएटर है वो नहीं, आपका करियर ही एफिलिएट मार्केटर है। आप वही एक्टिविटीज करते हो जो आपको एफिलिएट कमीशन लेके आए। आप ऐसे नहीं कि रियल एस्टेट ग्रुप में हो टू डिस्कस, ना ना ना, आप रियल एस्टेट ग्रुप आपने ज्वाइन किया टू प्रमोट दैट एफिलिएट लिंक। तो इसमें क्या होता है, आप सबसे पहले रिसर्च करते हो ऑफर्स का, और एक बार आपने रिसर्च कर लिया, आपने कोई ऑफर को मान लो शॉर्ट लिस्ट कर दिया, ठीक है, एक बार आपने शॉर्ट लिस्ट कर दिया, उसके बाद जाके आप उसको बस प्रमोट करोगे। तो ये RSP रिसर्च शॉर्ट लिस्ट प्रमोट आप करोगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपने ऑफर फर्स्ट किया कि आपका जो पूरा एक्टिविटी है ना, चाहे आप YouTube के ऊपर कमेंटिंग कर रहे हो या वीडियोस बना रहे हो, या फिर आपने कोई फनल वगैरह क्रिएट किया, मान लो आपने पेड ट्रैफिक लेकर आए एक लैंडिंग पेज के ऊपर, वहां से आपने लीड्स कैप्चर किए, वहां पर आप उसके बाद उनको ईमेल्स वगैरह भेजते रहते हो, ईमेल्स के साथ साथ आप उनको मान लो उनको वेबिनार वगैरह भी करवाते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो आप। और ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने ये जो ऑफर आपने प्रमोट करना था, ये करने के लिए आप ये सब चीजें कर रहे हो कि आपने पूरा एक फनल वगैरह बना लिया जस्ट टू प्रमोट दैट ऑफर। और यही एक्टिविटी एक बार वो ऑफर चला गया, बस आपका पूरा इस नीश के अंदर या इस प्रोडक्ट के अराउंड आपका पूरा खत्म, और मे बी आपको फ्रॉम स्क्रैच फिर किसी और चीज को लेकर शुरू करना पड़ेगा। तो दोनों अप्रोच, ऐसे नहीं कि कोई अप्रोच गलत है या कोई अप्रोच सही है, दोनों अप्रोच बहुत सही है। अगर आप इंटरेस्ट फर्स्ट करते हो, वो थोड़ा लॉन्जेविटी उसमें रहते हैं, क्योंकि आपका जो बिजनेस है दैट डज नॉट रिवॉल्व अराउंड एफिलिएट मार्केटिंग, दैट जनरली रिवॉल्व्स अराउंड जो भी आप जनरली करते हो, आपका जो इंटरेस्ट है, आपके जो पैशन है, वो आप वैसे ही कर रहे हो, एंड उसके अंदर आप एफिलिएट कमीशंस भी कमा रहे हो इन द प्रोसेस। अब इसको थोड़ा और एग्रेसिवली भी कर सकते हो। अब जैसे अगर आपने इंटरेस्ट फर्स्ट किया लेकिन उसके अंदर एग्रेसिवली एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो आप, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, मतलब अच्छे खासे कमीशन कमाने के लिए। सबका एग्जांपल देता हूं, मेरा जो जीरो अप वाला था डिसेंट एग्रेसिव था, क्योंकि मेरे कुछ ईमेलर्स के अंदर भी जाता था, फिर मैंने 2 वीडियोस के अंदर भी किया था, तो फिर ना मेरे को काफी कमीशंस आए हैं उसके थ्रू। और सेम अगर मैं देखो, अगर आप मेरे चैनल पे देखोगे, आप शॉपिफाई के एफिलिएट लिंक्स देखोगे, तो मुझे काफी कमीशन आता है शॉपिफाई के थ्रू जब आप लोग साइन अप करते हो। तो मैं एग्रेसिव भी हूं, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं हूं कि ओवर द टॉप जाऊंगा कि मैं बार बोलता हूं देखो नीचे क्लिक कर। मेरे को लगता भी नहीं मैंने शायद बहुत पहले कभी बोला होगा, मेरे को तो नहीं लगता मैंने पिछले 2-3 सालों में कहीं बोला भी कि नीचे शॉपिफाई का एफिलिएट लिंक है, वहाँ क्लिक करो और फिर फ्री ट्रायल पे साइन अप करो। और आई डोंट थिंक मैंने कभी ऐसे वीडियोस के अंदर कोई प्रमोट वगैरह किया है। मैं बस अपने वीडियोस बनाते रहता हूँ, जिसको भी देखना है डिस्क्रिप्शन में तो लिंक वगैरह क्लिक करके मेरे को कमीशन मिल जाता है। तो मैं ऐसे एग्रेसिव नहीं करता। लेकिन क्यों नहीं करता? क्योंकि ये जो यूट्यूब चैनल है, ये मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं, मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम मेरे ई कॉमर्स स्टोर्स। तो फिर वो मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन ये एक मतलब बेसिकली साइड हसल है और एक पैशन है कि मेरे को लोगों को सिखाना पसंद आता है। तो लेकिन आपका अलग अप्रोच हो सकता है। मान लो आप इंस्टाग्राम ज्वाइन करते हो, या मान लो आप फेसबुक ग्रुप अपना क्रिएट करते हो, वहां पर आप लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करते हो और उस ग्रुप के थ्रू आप सेल करते हो। बहुत लोग ये अप्रोच करते हैं कि ग्रुप बनाते हैं, वहां पर मेंबर्स ड्राइव करते हैं, मेंबर्स ड्राइव करके उनको एफिलिएट प्रोडक्ट्स पिच करते हैं, या अपने खुद के प्रोडक्ट्स एक टाइम के बाद पिच करने लग जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, एक पूरा फनल बना लेते हैं इसके अराउंड। फॉर एग्जाम्पल मान लो
आपका रियल एस्टेट वाला एग्जांपल लेते हैं। आपने मान लो एक रियल एस्टेट का एक बुकलेट या फ्री ई बुक को एक बनाया, ठीक है, और आप चाहते हो कि अब एज अ कंटेंट प्रोड्यूसर आप लोगों को सिखाना चाहते हो कि कैसे करके रियल एस्टेट के अंदर घुसना है, कैसे लाइसेंस वगैरह मिलता है, कैसे करके कमीशन वगैरह काम करता है। आपने छोटा सा एक ई बुक बना दिया, बट काफ़ी हेल्पफुल ई बुक है। अब क्या करते हो, आपको लगता है अच्छा लेकिन मैं इस ई बुक को प्रमोट करना चाहता हूँ, तो मेरे को प्रमोट करने के लिए क्या चाहिए, अब मैं इसको फ्री में दे रहा हूँ, तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? अगर मेरे को पेड एडवर्टाइजिंग करनी है, मेरे को कहीं से तो पैसे कमाने हैं ना बैक एंड में। तो आप वो जो मैंने बुक बताया था जहाँ से आपको कमीशन मिल रहा है, आप उसको भी प्रमोट करते हो इन द फ्री बुक। तो क्या करते हो, फ्री बुक बनाते हो, फिर एक फनल पूरा बना दिया आपने कि आपने पेड ट्रैफिक ड्राइव किया टू अ लैंडिंग पेज जहाँ पर बंदा फ्री बुक डाउनलोड कर रहा है, ईमेल्स वगैरह जा रहे हैं उसको कि ये पेड फ्री बुक तो डाउनलोड करो, और साथ में ये पेड बुक है जो आपको और भी ज्यादा कैसे हाउस को फ्लिप करना है वो भी सिखाएगा, तो उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट करो। तो क्या होता है, जो आपने पेड ट्रैफिक के ऊपर पैसे खर्चे वो आपका रिकवर तो हो ही जाता है, जो आपको कमीशंस वगैरह आते हैं, स्पेशली अगर लाइक कन्वर्जन रेट वगैरह अच्छा हो तो, और साथ में आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं, तो आपका पूरा जो फनल होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, आप और भी ज्यादा एग्रेसिवली एडवर्टाइज कर सकते हो। तो ये जो पूरा अप्रोच था ये अगेन इंटरेस्ट फर्स्ट था, क्योंकि आपने पहले ऑफर नहीं सिलेक्ट किया, पहले आपने अपने इंटरेस्ट के अराउंड अपना बुक वगैरह बनाया, अपना कॉन्टेंट प्रोड्यूस किया, और उसको फिर आगे कैसे मोनेटाइज करना है उसके अराउंड आपने सोचा अब मैं ये वाला ऑफर प्लग कर सकता हूँ। इंटरेस्ट फर्स्ट में एक और बेनिफिट होता है कि आप कभी भी ऑफर को स्विच वगैरह कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी शॉपिफाई को प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर मान लो मैं 6 साल बाद मेरे को कोई और एक प्लेटफॉर्म मिलता है जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, ठीक है, जो और सस्ता है और बेटर है और बहुत सही है और मतलब एकदम पागलपन है और कमीशन भी डिसेंट है, तो मैं उसको प्रमोट करने लग जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप चेंज भी करते रह सकते हो। ऑफर फर्स्ट में ऐसा होता है पूरा फनल अपना बना रहे हो अराउंड दैट ऑफर। अब इसके एग्जांपल्स कैसे होते हैं, कैसे सब कुछ काम करता है, थोड़ी क्लैरिटी मिली, क्या क्या अप्रोच हो सकते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट और जगह आपका अफिलिएट मार्केटिंग है। तो देखो अफिलिएट मार्केटिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया बहुत ब्रॉड टॉपिक, बहुत कुछ कवर करने वाला है, और मैं अपने वीडियोस निकालते रहूंगा इसके अराउंड। मैं आप लोगों को अगर आपको कोई क्वेश्चन है कि अच्छा सर ई बुक फनल कैसे बनाना है या ईमेल मार्केटिंग फनल कैसे बनाना है दैट रिवॉल्व्स अराउंड अफिलिएट मार्केटिंग, या फिर कैसे करके आप अफिलिएट ऑफर्स को डायरेक्ट लिंक करके भी सेल कर सकते हो, मतलब जो भी अफिलिएट मार्केटिंग को लेकर कॉन्सेप्ट, स्ट्रैटेजीज, पेड ट्रैफिक, फ्री ट्रैफिक, इन्फ्लुएंसर स्ट्रैटेजी, जितना कुछ मैं आपको सिखा सकता हूं मैं आपको एक एक करके सिखाता रहूंगा, और जहां जहां पर एप्लीकेबल होगा आपको एक्चुअली प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा पूरा फनल वगैरह कैसे डिजाइन करना है। काफी मजा आने वाला है गाइस। आप लाइक को जरूर दबाना, सब्सक्राइब करना अगर आपको अफिलिएट मार्केटिंग और वीडियोस देखने हैं मेरे, और आपको मैं अगला मिलता हूं, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।